एक मिनट, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत दिखने वाली महिला के अंदर कितनी गहरी और खतरनाक साजिशें पल सकती हैं? आज ड्रामा क्वीन पूजा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है विश्वासघात, छल और अंत में सच्चाई की जीत की गाथा। और मैं हूं आपकी पूजा, जो इस ड्रामे को आपके सामने खोलकर रखने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। हेलो मेरे प्यारे ड्रामा क्वीन पूजा परिवार, मैं हूं आपकी अपनी पूजा, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो आपकी सांसें थाम देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है इंसानी रिश्तों के पेचीदा ताने बाने, विश्वासघात की गहरी खाई और फिर सच्चाई की उस किरण की जो हर अंधेरे को चीरकर बाहर आती है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये ड्रामा आपको एक पल के लिए भी पलके झपकाने नहीं देगा। तो कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत घर में, जहां सब कुछ ऊपर से बिल्कुल शांत और सामान्य दिखता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमारी कहानी की नायिका हैं ईशानी और नायक है अनुराग। इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक घटना ने सब कुछ हिला कर रख दिया। एक दिन अचानक से पीहू नाम की एक लड़की के बयान ने पूरे माहौल में ऐसा तनाव भर दिया कि पूछिए मत। पीहू का बयान आते ही पुलिस हरकत में आ गई। पता है क्या हुआ? पुलिस सीधे ईशानी और अनुराग के घर पहुंच गई, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। सोचिए, घर में अचानक पुलिस की दस्तक, क्या माहौल रहा होगा? अफरा तफरी, चीख पुकार और सबके मन में एक ही सवाल, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? आखिर पीहू ने ऐसा क्या कह दिया? और फिर पुलिस ने बिना देर किए ईशानी और अनुराग को हिरासत में ले लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। पुलिस ने शाश्वत, उसके परिवार और यहाँ तक कि घर में काम करने वाले सभी नौकरों से सख्त पूछताछ शुरू कर दी। और आपको पता है, उस पूछताछ में ऐसे ऐसे राज खुले जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। ऐसा लगा मानो एक एक करके परतें खुलती जा रही हों और हर परत के पीछे एक नया सच छिपा हो। इन सब सवालों जवाबों के बीच एक शख्स था जो लंबे समय से इस घर का हिस्सा था। गोपाल। गोपाल, जो घर का भरोसेमंद नौकर था, उसके मन में एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ था सच, जिसे वो जानता था, और दूसरी तरफ थी उसकी नौकरी, उसका परिवार, उसकी रोजी रोटी। वो जानता था कि अगर उसने सच बोला तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अगर वो चुप रहा तो ये एक बहुत बड़ा अपराध होगा। कितना मुश्किल फैसला रहा होगा उसके लिए, है ना? दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें सच और अपने स्वार्थ के बीच चुनना पड़ता है, और ऐसे में सच को चुनना बहुत हिम्मत का काम होता है। और यही हिम्मत जुटाई गोपाल ने। उसने गहरी सांस ली और अंततः वो बोला। उसने कहा कि वो सच छुपा नहीं सकता। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि शैली मैडम ने हमेशा उसका साथ दिया था, उसके परिवार को सहारा दिया था, और अब समय आ गया है कि वो उनके उपकारों का बदला चुकाए, सच को सामने लाकर। सोचिए, उस पल में गोपाल ने कितनी हिम्मत दिखाई होगी। गोपाल के इतना कहते ही पुलिस ने तुरंत उससे सवाल किया, आखिर पीहू ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वजह थी? गोपाल ने एक और गहरी सांस ली, और फिर उसने जो खुलासा किया वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि पीहू की हालत की असली वजह ईशानी या अनुराग नहीं, बल्कि नंदिनी थी। क्या नंदिनी? एक पल के लिए पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नंदिनी जैसी शालीन, सलीकेदार और ऊपर से दिखने वाली सीधी साधी महिला इतनी खतरनाक साजिश रच सकती है। ये सुनकर हर किसी के मुंह खुले रह गए होंगे। जब पुलिस ने सबूत मांगे तो गोपाल ने बताया कि उसे बाकी नौकरों से जानकारी मिली थी कि पीहू ने खुद को नुकसान पहुंचाने से ठीक पहले नंदिनी से मुलाकात की थी, और उसी मुलाकात में नंदिनी ने पीहू के कान भरे थे। उसने पीहू से कहा था कि अगर वो चाहती है कि अनुराग और ईशानी कभी एक न हो, तो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे सब कुछ बिखर जाए। सुनकर आपके भी होश उड़ गए ना? मुझे तो ये सुनकर अंदर तक झटका लगा था। लेकिन नंदिनी यहीं नहीं रुकी थी दोस्तों। गोपाल ने आगे बताया कि नंदिनी ने पीहू को उकसाते हुए यहाँ तक कहा था कि अगर वो खुद को चोट पहुंचाएगी तो पूरा इल्जाम ईशानी के ऊपर आएगा और वो सलाखों के पीछे कैद होकर रह जाएगी।
ये खुलासा सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। मामला जितना सामने से दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा था। ये सिर्फ एक छोटी मोटी साजिश नहीं थी, ये थी एक शातिर दिमाग की सोची समझी चाल। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आने वाला है। गोपाल ने अपनी बात यहीं खत्म नहीं की। उसने कहा कि उसने नंदिनी और पीहू की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी। उसका इरादा सिर्फ ये जानने का नहीं था कि नंदिनी पीहू को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रही है, लेकिन जब उसने देखा कि पीहू ने सचमुच खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे लगा कि अब चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और फिर गोपाल ने पुलिस को वो रिकॉर्डिंग और वीडियो दिखाया। दोस्तों, उस वीडियो में नंदिनी की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसमें नंदिनी पीहू को दवाइयाँ देती और कहती सुनाई दे रही थी कि अगर वो ये कदम उठाएगी तो अनुराग और ईशानी की दुनिया हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। कल्पना कीजिए इस पल की, एक तरफ गोपाल की हिम्मत और दूसरी तरफ नंदिनी का काला सच, जो एक मोबाइल फ़ोन में कैद था। गोपाल का ये बयान सुनकर शाश्वत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने बार बार ईशानी और अनुराग को गलत ठहराया था, उनकी इज्जत पर सवाल उठाए थे। उसे अब महसूस हुआ कि उसकी गलतफहमियों ने उसे कितना दर्द दिया था और कितना बड़ा अन्याय उसने ईशानी और अनुराग के साथ किया था। ये एहसास सच में बहुत तकलीफदेह होता है जब आपको पता चलता है कि आपने किसी निर्दोष को गलत समझा। और फिर सबूत देखने के बाद पुलिस ने तुरंत नंदिनी के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ईशानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में राहत थी। अनुराग ने उसका हाथ थामकर कहा कि सच देर से ही सही लेकिन जीत चुका है। ये पल कितना सुकून भरा रहा होगा उनके लिए, सालों के संघर्ष और बदनामी के बाद जब सच्चाई ने अपना सिर उठाया। पुलिस जब नंदिनी को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने अपनी मासूमियत का नकाब पहनने की कोशिश की। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली कि ये सब उसके खिलाफ एक साजिश है और गोपाल को किसी ने खरीद लिया है। अरे वाह, क्या एक्टिंग थी! लेकिन दोस्तों, पुलिस अब ठोस सबूतों के दम पर आई थी, इसलिए उसकी बातें अब किसी पर असर नहीं कर पाईं। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, हमारे पास सबूत हैं और अब आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ये सुनते ही नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। शाश्वत ने भी अपना गुस्सा नहीं रोका और उस पर बरस पड़ा कि उसने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, ईशानी और अनुराग को बदनाम किया और पीहू को गलत राह पर धकेला। नंदिनी गिड़गिड़ाई और कहने लगी कि उसने ये सब प्यार में अंधी होकर किया, लेकिन किसी ने उसकी दलील नहीं सुनी। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और ले गए। घर में खड़े हर व्यक्ति के दिल में अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थी। ईशानी और अनुराग के लिए ये राहत की घड़ी थी कि झूठे आरोप मिट गए, और शाश्वत अपराध बोध से टूटा हुआ था। उसने ईशानी और अनुराग से माफ़ी मांगी और कहा कि उसने उन्हें गलत समझा। ईशानी ने भावुक होकर कहा कि इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, सच की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी देर क्यों न लगे। इसी बीच खबर बाहर फैल गई कि नंदिनी गिरफ्तार हो चुकी है और मीडिया इस मामले को कवर करने पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए केस की तह तक जाया जाएगा। जेल जाते हुए नंदिनी ने हार मानने से इनकार किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो अंदर जाकर भी कोई नई चाल रचने वाली हो। बाप रे, ये महिला तो हार मानने वाली नहीं थी। उधर पीहू अस्पताल में होश में आ चुकी थी। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि नंदिनी ने उसे उकसाया था और उसने गलती की। ईशानी का दिल पसीज गया, लेकिन अनुराग ने सख्ती से कहा कि प्यार कभी किसी को गलत राह पर नहीं ले जाता। बिल्कुल सही कहा अनुराग ने, प्यार तो जिंदगी बनाता है, बिगाड़ता नहीं। इस केस में गोपाल की गवाही और रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा हथियार साबित हुए। अब जब अदालत में सुनवाई शुरू होने वाली थी, नंदिनी का वकील बेहद चालाक था। उसने सबूतों पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की। उसने कहा कि गवाहों को प्रभावित किया गया है और पीहू का बयान मानसिक तनाव में लिया गया है। माहौल और तनावपूर्ण हो गया। लेकिन जब गोपाल ने अदालत में खड़े होकर पूरे साहस से गवाही दी और रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की तो सब चुप हो गए। पीहू ने भी कबूल किया कि नंदिनी ने उसे भड़काया था। ये सब नंदिनी के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। फिर भी नंदिनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जेल में रहते हुए गवाहों को डराने और प्रभावित करने की कोशिश की। यहाँ तक कि गोपाल पर हमला भी करवाया गया, लेकिन वो बच गया। ये खबर बाहर आते ही सबको यकीन हो गया कि नंदिनी सचमुच सच्चाई से डर रही है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। अनुराग और ईशानी ने मिलकर ठान लिया कि अब नंदिनी को उसके गुनाहों की सजा दिलवाकर ही रहेंगे। उनकी आंखों में एक नया संकल्प था। अदालत में अगली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि सारे सबूत और गवाह नंदिनी के अपराध की ओर इशारा करते हैं और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलेगा। पहली बार नंदिनी की आंखों में डर दिखाई दिया। हाँ दोस्तों, आखिरकार उसे भी डर लगा।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है मेरे दोस्तों। कोर्ट की अंतिम तारीख से पहले नंदिनी ने जेल से भागने की योजना बनाई। उसने अपने आदमियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से ऐसा षड्यंत्र रचा कि अंतिम सुनवाई के दिन रास्ते में अफरा तफरी फैलाई जाए और वो फरार हो सके। ओ माय गॉड, इस औरत का तो दिमाग ही अलग चलता है। दूसरी ओर अनुराग और ईशानी को अंदेशा था कि नंदिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उन्होंने पुलिस को चिताया कि उस पर कड़ी नजर रखी जाए। जैसे जैसे सुनवाई का दिन नजदीक आया, तनाव और बेचैनी बढ़ती चली गई। मीडिया और जनता की निगाहें इस पर टिकी थी कि अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। अंदर नंदिनी अब भी घमंड से मुस्कुराते हुए बोली कि ये केस उसकी जीत का नया रास्ता है और कोई उसे गिरा नहीं सकता। क्या आत्मविश्वास था! वहीं ईशानी और अनुराग हाथों में हाथ डाले दृढ़ संकल्प के साथ पहुंचे। शाश्वत भी अब उनके साथ मजबूती से खड़ा था। मीडिया के कैमरे लगातार नंदिनी की हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए थे। जिस घमंड से वो अब तक अपनी चालें चलती आई थी, वही घमंड उसके चेहरे पर उस वक्त भी छलक रहा था जब हथकड़ियों में जकड़ी उसे अदालत में लाया गया। कैमरों की चमकती फ्लैश के सामने उसने मुस्कुराकर कहा, मैं निर्दोष हूं, सच बहुत जल्द सामने आएगा। उसकी आवाज और मुस्कान में ऐसा आत्मविश्वास था मानो वो किसी को किसी खेल का हिस्सा मान रही हो और उसे पूरा यकीन हो कि वो फिर जीत जाएगी। लेकिन अदालत के भीतर माहौल बेहद गंभीर था। सरकारी वकील ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि अभियुक्त नंदिनी ने न केवल पीहू को गुमराह किया बल्कि उसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाया है। ये एक सुनियोजित साजिश थी। ये सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बल्कि अनुराग और ईशानी की जिंदगी को बर्बाद करने की एक ठंडी और सोची समझी चाल थी। नंदिनी का वकील बार बार ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि सबूत कमजोर हैं और गवाहों की गवाही भरोसेमंद नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब गोपाल ने कोर्ट में रिकॉर्डिंग सुनवाई जिससे नंदिनी की आवाज साफ साफ गूंज रही थी कि अगर तुम चाहती हो कि अनुराग और ईशानी कभी ना एक हों तो तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा, तो पूरा कोर्ट सन्न रह गया। न्यायाधीश की भौहें तन गई और मीडिया के सामने ये दृश्य तुरंत बाहर प्रसारित कर दिया गया। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू राहत और सुकून के थे। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि आखिरकार सच सामने आ गया। अनुराग ने उसका हाथ थामकर धीरे से फुसफुसाया कि अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तभी कोर्ट के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। 2 गाड़ियों की टक्कर करवाई गई थी और उस हंगामे का फायदा उठाकर नकाबपोश लोगों का एक गिरोह कोर्ट रूम की ओर बढ़ गया। पुलिस का ध्यान बंटते ही नंदिनी अचानक खड़ी होकर चिल्लाई, यही मौका है। अपने वकील और आदमियों की मदद से वो भाग निकली। पूरा कोर्ट चौंक गया। न्यायाधीश ने तुरंत आदेश दिया, किसी भी हालत में अभियुक्त को भागने न दिया जाए। मगर नंदिनी की चाल इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में वो कोर्ट परिसर से बाहर निकल गई। मीडिया के कैमरों ने इस पूरे नज़ारे को लाइव दिखाया और देखते ही देखते शहर में सनसनी फैल गई। नंदिनी फरार। अनुराग ने पुलिस की ओर देखते हुए कहा, अगर नंदिनी भाग गई तो सारे सबूत बेकार हो जाएंगे। हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत हामी भरी और पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा करने निकल गईं। भागते भागते नंदिनी शहर के एक सुनसान गोदाम तक पहुंची जहां उसके आदमी पहले से इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं इतनी आसानी से जेल की सलाखों में नहीं सड़ने वाली। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस और अनुराग पहले ही उसके पीछे पीछे वहां पहुंच चुके हैं। गोदाम में पुलिस और नंदिनी के आदमियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। गोलियों की आवाज और अफरा तफरी के बीच अनुराग ने आगे बढ़कर नंदिनी को घेर लिया और कहा, अब खेल खत्म नंदिनी, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। गुस्से में तमतमाई नंदिनी ने अचानक पिस्तौल निकाली और सीधे ईशानी पर तान दी, जो अब वहां पहुंच चुकी थी। पूरे माहौल में खामोशी छा गई। नंदिनी चीखी, अगर किसी ने करीब आने की कोशिश की तो ईशानी को गोली मार दूंगी। तभी शाश्वत आगे आया। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ झलक रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, नंदिनी, अब बस करो। तुमने पहले ही बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अगर तुमने ईशानी को नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शाश्वत की बात सुनकर नंदिनी के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसी पल पुलिस ने मौका पाकर उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। नंदिनी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आखिरकार उसे वहीं पर काबू में कर लिया गया। वाह, क्या क्लाइमैक्स था दोस्तों! एक पल को तो मेरी भी सांसें अटक गई थीं। अगली सुनवाई का दिन आया तो अदालत में माहौल और भी तनावपूर्ण था।
न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा, अदालत के सामने पेश सबूत और गवाह ये इशारा करते हैं कि अभियुक्त नंदिनी ने गहरी और खतरनाक साजिश रची है। ये न केवल कानून के खिलाफ बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी अपराध है। इसलिए अदालत अभियुक्त नंदिनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। ईशानी और अनुराग की आंखों में राहत के आंसू बह निकले। शाश्वत भी भावुक हो गया और बोला, मुझे खुशी है कि सच की जीत हुई। मैंने देर से सही लेकिन सही पक्ष का साथ दिया। इस फैसले के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची। नंदिनी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अनुराग और ईशानी की जिंदगी में सुकून लौट आया था। कुछ हफ्तों के बाद शाश्वत ने खुद आगे बढ़कर उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने भावुक होकर कहा, ये मेरा प्रायश्चित है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की जिंदगियां खुशी से भर जाएं। शादी का दिन आया तो पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। रिश्तेदारों और मेहमानों की भीड़ में खुशी का माहौल था। ईशानी जब दुल्हन बनकर सामने आई तो अनुराग की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। 7 फेरे लेते समय ईशानी ने धीमे सुर में कहा, इन सब तूफानों के बाद अब मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अनुराग मुस्कुराया और बोला, अब हमें खुद किस्मत भी अलग नहीं कर पाएगी। बारातियों और मेहमानों की तालियों और हंसी के बीच उनकी शादी पूरी हुई। उनके दिल में यह हमेशा के लिए अंकित हो गया कि सच की जीत चाहे देर से हो, लेकिन जीतती हमेशा सच्चाई ही है। और इस तरह एक लंबे संघर्ष, दर्द और साजिशों के बाद ईशानी और अनुराग की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्यार, विश्वास और सच्चाई से भरा हुआ। नंदिनी का आतंक अब अतीत बन चुका था और दोनों के सामने भविष्य की एक नई सुबह खड़ी थी। अब उनकी कहानी में डर और छल की जगह केवल भरोसे और अपनापन था। जितनी मुश्किलें आईं उतना ही मजबूत उनका रिश्ता हुआ और आखिरकार ये साबित हो गया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी देर सवेर अपना रास्ता बना ही लेती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी नंदिनी का खौफनाक खेल, एक शालीन चेहरे के पीछे छिपी क्रूर सच्चाई। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपकी पूजा और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी के ड्रामे का मज़ा लेते रहिएगा। बाय बाय।